बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खिज़र अब्बास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नायली हिस्टोरिकल डिसीजन है हाई कोर्ट ऑफ AJK का। आप इसको कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं। कानूनी माहिरीन इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा रखते हैं। साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर मंजूर गिलानी ने एक निजी TV चैनल से गुफ्तगू की, आप समात करेंगे। उस गुफ्तगू को सुनने के बाद कई सवालात जन्म लेते हैं और ये पहला वाक़या है आज़ाद कश्मीर की तारीख का कि किसी वज़ीर आज़म को, किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर नायल किया गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको नोटिस जारी नहीं हुआ है। उनको नोटिस जारी हुआ था कि बिफोर कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग स्टार्टेड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैव स्टार्टेड, he shall appear on the court and state his position about the above statement। जी। आज अगर उसके पोजीशन से वो मुतमईन नहीं हुए थे तो उसको फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत, जो 95 का है या 93 का है, उसके तहत उनको नोटिस जारी करना चाहिए था कि हम आपके जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है इससे मुतमईन नहीं है, तो यू आर हेयर बाई इशू द नोटिस, व्हाई शुड यू नॉट बी कन्विक्टेड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। देखिए, एक तो दूसरी ये बात है कि कंटेम्प्ट ऑफ इसमें जो है ना डिस्क्वालिफिकेशन जो है, डिस्क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन कोई कोर्ट नहीं कर सकती है। डिस्क्वालिफिकेशन जो है स्पीकर के रेफरेंस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर सकता है। हाई कोर्ट ने खुद जो कर दिया है, ये तो आइन में तो ये प्रोविजन कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आइन में ये प्रोविजन है कि if a question arises whether a person ceases to hold the office of the elected office, then it shall be referred to the matter shall be referred to the chief election commissioner as well to the speaker of the assembly। He shall refer the matter, अगर वो satisfy हुआ, then he shall refer the matter to the chief election commissioner। He can disqualify। कोर्ट का ऐसा इख्तियार नहीं है, कहीं भी नहीं है इसमें। साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर को आप समात कर रहे थे, बाकौल उनके कि ये हाई कोर्ट का दायरा कार ही नहीं है, बल्कि किसी भी अदालत का ये दायरा कार नहीं है कि वो किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर सके। बल्कि अगर ये कार्रवाई चलानी है तो फिर आपको स्पीकर असेंबली को भेजना पड़ेगा। स्पीकर असेंबली के पास भी ये अख्तियार मौजूद है कि वो इसको पहले समझे कि ये जरूरी है या नहीं है, इसके ऊपर कार्रवाई बनती है या नहीं बनती। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर फैसला करेगा। दूसरी अहम बात जो साबिक चीफ जस्टिस ने की है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस ही जारी नहीं हुआ, बल्कि वजाहत मांगी गई कि जो बयानात आपने दिए उनके ऊपर वजाहत करें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर ने जब वजाहत की, उसके बाद अगर अदलिया मुतमईन नहीं है, जजेस मुतमईन नहीं है, तो उसके बाद वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए नोटिस भेजना पड़ता है, फिर उसके बाद वो नोटिस भेज के उसके ऊपर कार्रवाई का आगाज कर सकते हैं। वो कौन सी ऐसी कंट्रोवर्शियल स्पीच थी, वो कौन सी ऐसी चीज थी कि जिसके ऊपर ये सब हुआ, वो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे कबल एक और अहम नुक्ता है यहाँ पे कि जो स्पीच वहां पे अदालत में सुनवाई गई, जो क्लिप्स वहां पे चलाए गए, वो आज़ाद कश्मीर की हदूद के क्लिप्स नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर की गई, इस्लामाबाद के अंदर की गई गुफ्तगू है प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर की। और यह किसी भी हाई कोर्ट के दायरा कार में नहीं आता कि वो कहीं दूसरी जगह के ऊपर मदाखलत करे। मैंने एक बात कही थी कि मैं पाँव रखता हूँ तो धुआं उठता है। आज 3-4 महीने से कि ग्रेड वो करो, डिग्री वो करो, ग्रेड वो करो, डिग्री वो करो, खिलवाड़। मैंने कहा कि 5 अरब हमें सऊदी डेवलपमेंट फंड दे रहा है, उसके ऊपर 2.5 महीने से स्टे है। ये तो ही नहीं। जजेस का काम होता है, अगर किसी जगह पे ग्रे एरिया हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जजेस करते हैं। लेकिन अगर कोई इस लेजिस्लेटर हो, उसकी कानून साज, इसको कहते ही कानून साज असेंबली, कोई इख्तियारात और इसके डोमेन में आया तो उस डोमेन से उसको कैसे निकालना है, वो डोमेन से नहीं निकलेगा, वो अपनी सर्विस से जाएगा। ये वो क्लिप्स हैं जो अदालत के अंदर चलाए गए, जिनको बुनियाद बना के जजेस ने ये सवाल किया कि ये आपकी स्टेटमेंट है, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर ने कहा ये मेरी स्टेटमेंट है और मैं इसके ऊपर गैर मशरूत माफ़ी का तलबगार हूँ। माफ़ी नहीं दी गई और तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दी गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई भी कर दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर को, और उनकी जगह पे जो सदर आज़ाद कश्मीर है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उन्होंने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कायम मकाम वजीर आज़म भी बना दिया
जो सीनियर मोस्ट वजीर हैं ख्वाजा फारूक, उनको तनवीर इलियास से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनकी बातों से इख्तलाफ किया जा सकता है, सियासी नुक्ता नज़र से इख्तलाफ किया जा सकता है, और पूरी कश्मीरी कौम उनसे कई चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ कर रही है, उनका नुक्ता नज़र लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। ये एक पहलू है इसका। लेकिन दूसरी जनेब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो शायद यहाँ पे बाकौल साबिक चीफ जस्टिस के तजावज़ किया गया है, अख्तियारात से हाई कोर्ट ने तजावज़ किया है बाकौल साबिक चीफ जस्टिस के। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां से अगर ये सब हुआ तो इसके ऊपर ज़ाहिर दलाइल होंगे, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म अभी उनको वहां से रिलीफ मिल जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक और जानब तवज्जो मबज़ूल करवाई, वो क्या है वो भी समाअत कर लें। मुझे ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हटाओ। क्यों हटाऊं? ये झंडा तुम्हारे पीछे नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी गाड़ी पे नहीं रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए? लेकिन मैं आपको बताऊं कि आइंदा आज़ाद कश्मीर की सियासत की डायरेक्शन हम देंगे। कोई इदारा अगर डिक्टेट करने का सोच रहा था तो ये हम बताएंगे कि रियासत के वारिस कौन है, रियासत में किसकी चलती है। इज्जत और ग्रेस से हमें ये जगह नहीं मिलती तो जूते की नोक पे मैं रखूंगा। मैं हुकूमतों का दिलदादा नहीं हूँ, न हुकूमतों का दिलदादा गुलाम बन के रहना चाहता हूँ। इज्जत और वकार से रहेंगे। ऐसी हुकूमत, ऐसी वजारतें उज़्मा जिसकी वजह से आपकी इज्जत कॉम्प्रोमाइज हो, मैं जूते की नोक पे रखता हूँ। मुझे यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ का झंडा आपकी गाड़ी में नहीं होना चाहिए, ये फ्लैग उतार दें। क्यों उतार दूं? इस यहाँ की जो सियासत है उसका तयन हम करेंगे। ऐसी वजारत उज़्मा को जूते की नोक पे रखता हूँ। ये सब क्या है और ये किस जानब मामला बढ़ रहा है, ये आने वाले चंद दिनों में आपको इसकी समझ आ जाएगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।